इस वक्त रात के 8:20 हो रहे हैं। सोनू और टोनी गेम स्टोर के बाहर खड़े हैं। टोनी सोनू से कहता है, वैसे तो ये स्टोर रात 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन पिछले कई दिनों से जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे यह बंद ही मिलता है। चुन्नी लाल मेरे 500 लेकर भाग गया है। सोनू बोला, टोनी तुम्हें गेम मंगवाने के लिए एडवांस में पैसे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन जो हो गया सो भूल जाओ। चलो बबलू हलवाई के पास चलते हैं, गरम गरम समोसे बन रहे होंगे। टोनी ने कहा, मेरा 500 का नुकसान हो गया और तुम्हें समोसों की पड़ी हुई है। टोनी गुस्से में बोला, जब कोई तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएगा तब समझ में आएगा तुम्हें। हमें हलवाई के पास नहीं बाबा के पास जाना चाहिए। चुन्नी की शिकायत करना ज़रूरी है। सोनू बोला, टोनी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इतनी छोटी मोटी शिकायत लेकर बाबा के पास जाओगे। बाबा गुस्सेबाज आदमी है, कमरे में बंद करके मारेंगे तुम्हें। टोनी बोला, सोनू तुम मुझे डराओ मत, मैं बाबा को जानता हूँ, हटो पीछे। इसके बाद सोनू और टोनी दोनों बाबा के घर की तरफ चल दिए। सोनू को इस बात का डर था कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बाबा से डांट ना खानी पड़ जाए। अरे यह क्या कर दिया टोनी ने। लगता है टोनी इस बात को भूल गया कि स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरा है। जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो टोनी का भी पटाखे नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन जो भी हो, आखिर कुछ देर बाद टोनी पटाखे छुड़ाते हुए बाबा के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद सोनू और टोनी ने देखा कि बाबा घर से बाहर बैठकर बारिश का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन बाबा के साथ ये दूसरा आदमी कौन बैठा हुआ है। लगता है यह भी कोई मुसीबत का मारा है जो अपनी परेशानियां बाबा के पास लेके आया है। सोनू और टोनी आगे बढ़ते हुए बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा दोनों को देखते हुए बोले, तुम लोग इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो। लगता है तुम लोगों ने फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इसमें सोनू ने कहा, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बस टोनी आपसे कुछ बात करना चाहता है। तभी टोनी बोला, बाबा पुराने कब्रिस्तान वाले कुएं के पास जो गेम की दुकान है वहाँ मैंने 500 जमा किए थे गेम मंगवाने के लिए, लेकिन वो मेरे पैसे लेके भाग गया है। यह सुनते ही बाबा ने सोनू से कहा, जाओ सोनू उसे कह दो कि वो टोनी का पैसा वापस कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। सोनू बोला, बाबा टोनी चुन्नीलाल की बात कर रहा है, वो इसका पैसा लेके भागा नहीं है, बल्कि उसका गेम स्टोर कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। मैं उसे जानता हूँ, स्टोर खुलते ही मैं इसका पैसा दिला दूंगा। तभी पास बैठे हुए अंकल ने सोनू से कहा, बेटा चुन्नी तो मर चुका है, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस को उसकी लाश 2 टुकड़ों में मिली थी। यह बात सुनते ही सोनू और टोनी बेहद परेशान हो गए। टोनी को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही तो उससे मिला था। इसके बाद सोनू ने सामने बैठे हुए अंकल से पूछा, अंकल आखिर चुन्नी को मारा किसने, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी। अंकल ने कहा, सोनू तुम मुझे जिंगोला अंकल कह सकते हो, तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। इसके बाद सोनू बैठ गया और जिंगोला अंकल ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। जिंगोला अंकल ने कहा, सोनू जितनी जल्दी हो सके घर वापस लौट जाओ। अब रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अपना बदला लेने वापस आ गया है और चुन्नी को मिलाकर अब तक वो 5 लोगों की जान ले चुका है। सोनू ने पूछा, जिंगोला अंकल कौन अपना बदला लेने वापस आ गया है, आप किसकी बात कर रहे हो। उधर से आवाज़ आई, लंबरजैक। अरे वही लकड़हारा जिसका 15 दिन पहले मर्डर हो गया था। जिस वक्त वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन बदमाशों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। और इसके बाद लकड़हारे के पास जो चैन शो मशीन थी, उन बदमाशों ने लकड़हारे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था और पास में ही एक गड्ढा खोदकर उससे दफन कर दिया था। इसके बाद से ही कई लोगों ने किसी सरकटे को रात में टहलते हुए देखा है। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जितने भी लोग मारे गए हैं सबका सर कटा हुआ था। इसलिए मुझे भी अब लोगों की बातों पर भरोसा होने लगा है। सर कटे की बात सुनकर टोनी जिंगोला अंकल से पूछने लगा कि रात में निकलना इतना खतरनाक है तो आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी बाबा ने टोनी को बताया कि जिंगोला अंकल भी लकड़ियाँ काटने और बेचने का काम करते हैं, लेकिन आज इन्हें घर लौटने में देर हो गई है तो यह मेरे पास चले आए। यह चाहते हैं कि मैं इनके साथ इनके घर जाऊं और वहां रात भर रुककर सरकटे का पता लगाऊं कि यह एक झूठी अफवाह है या सच में कोई सरकटा घूम रहा है। यह बात सुनते ही सोनू और टोनी खुश हो गए और कहने लगे, जिंगोला अंकल सही कह रहे हैं बाबा, आपको वहां जाना चाहिए।
और हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और कहने लगे, मैं नहीं जा पाऊँगा सोनू, मैं 10 दिन के लिए अफ्रीका जा रहा हूँ। आज रात 2 बजे मेरी फ़्लाइट है। वहाँ के हालात ठीक नहीं चल रहे, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ क्या होगा बाबा, वो सर कटा फिर किसी की जान ले लेगा और मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँगा। मुँह लटकाते हुए यह बात झिंगोला अंकल ने बाबा से कही। तो बाबा ने जवाब दिया, तुम घबराओ मत झिंगोला, सर कटे को ढूंढने और पकड़ने का काम मेरे ये 2 बंदर करेंगे। अंकल ने कहा, बाबा कौन से बंदर? बाबा ने कहा, यह 2 जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अंकल बोले, बाबा यह तो बच्चे हैं। बाबा ने कहा, नहीं यह बच्चे नहीं हैं, यह दोनों जंगली जानवर है। इस छोटे वाले को देखो जरा, ये चिड़ियाघर से भागा हुआ जंगली जानवर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह तो बच्चे लग रहे हैं। बाबा बोले, झिंगोला तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे समझ में आएगा कि जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो वो बच्चे नहीं शेर है। शेर जो हर वक्त खतरे और मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जाओ सोनू, झिंगोला अंकल को उनके घर तक छोड़कर आओ, और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं सरकटा दिख जाए तो इनको वहीं उतार कर भाग जाना। इनके चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालना। जाओ टोनी, तुम भी सोनू के साथ जाओ। इसके बाद सोनू टोनी को लेकर स्कूटर की तरफ आगे चला गया और झिंगोला अंकल भी उनके पीछे जाने लगे। तीनों के जाने के बाद बाबा भी घर के अंदर चले गए। झिंगोला अंकल बारिश में भीगकर बीमार पड़ सकते थे। अच्छा हुआ सोनू और टोनी सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए। झिंगोला अंकल ने सोनू और टोनी का शुक्रिया अदा किया और उछलकर स्कूटर में बैठ गए। अरे यह क्या हुआ? स्कूटर आगे बढ़ते ही झिंगोला अंकल लुढ़क कर पानी में जा गिरे और सोनू स्कूटर लेकर आगे चला गया। तभी झिंगोला अंकल ने सोनू और टोनी को आवाज़ लगाई और स्कूटर रोकने के लिए कहा। अच्छा हुआ अंकल की आवाज़ सोनू और टोनी ने सुन ली और स्कूटर रोक दिया। लेकिन टोनी को समझ में नहीं आ रहा कि अंकल पानी में क्या कर रहे हैं, उन्हें तो स्कूटर में होना चाहिए था। तभी अंकल ने बताया कि वो फिसलकर गिर पड़े थे। टोनी बोला, अंकल अब थोड़ा ठीक से बैठिएगा, क्योंकि स्कूटर सोनू चला रहा है। और फिर तीनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन झिंगोला अंकल का सही सलामत घर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ देर बाद सोनू और टोनी झिंगोला अंकल को लेकर जंगल पहुंच गए, क्योंकि अंकल के घर तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है, इसलिए सोनू को इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अंकल के घर तक जाना होगा। थोड़ा और आगे जाने के बाद सोनू को ऐसा लगा जैसे स्कूटर के नीचे कोई चीज़ आ गई हो। सोनू ने फ़ौरन स्कूटर रोका और नीचे उतर कर देखा कि स्कूटर उछल क्यों रहा है, तो उसे पता चला कि स्कूटर तो पंचर हो गया है। लेकिन जैसे ही यह बात झिंगोला अंकल और टोनी को पता चली तो दोनों को डर लगने लगा। सोनू, हम तीनों जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब तो मुझे इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं हमारी मुलाकात उस सरकटे से ना हो जाए। अंकल बोले, तुम अपना स्कूटर यहीं पेड़ के नीचे खड़ा कर दो, फिर हम तीनों पैदल घर की तरफ चलते हैं, बस थोड़ी ही दूर मेरा घर है। सोनू ने कहा, हाँ झिंगोला अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ खड़े होकर भीगने से तो अच्छा ही है कि हम घर की तरफ आगे बढ़ते जाएं। लेकिन मैं अपना स्कूटर जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसे मैं साथ ले चलूँगा। सोनू बात कर ही रहा था कि तभी अचानक टोनी ने सबको चुप करा दिया और कहने लगा, तुम लोगों को कोई आवाज़ सुनाई दे रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही यह आवाज़ सुनाई दे रही है? अंकल ने कहा, मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी सोनू बोला, नहीं अंकल, मुझे बारिश के साथ साथ कुछ और आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मशीन चल रही है, हो सकता है आसपास कोई फैक्ट्री हो। झिंगोला अंकल ने कहा, नहीं, यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है सोनू, मुझे तो यह चेंसू मशीन की आवाज़ लग रही है। अंकल बोले, इसका मतलब यह है कि अब हम आगे नहीं जा सकते, वो सरकटा हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। अंकल सोनू से बात कर ही रहे थे कि तभी टोनी उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सोनू, मशीन चलने की आवाज़ इस तरफ से आ रही है। सोनू ने कहा, हाँ टोनी, यह आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, वो जो भी है हमारे और करीब आ चुका है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और इसके बाद सोनू आगे जाने लगा तो झिंगोला अंकल ने कहा, सोनू ज़्यादा आगे मत जाना, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। दोस्तों, क्या होगा अब सोनू का? क्या वो झिंगोला अंकल और टोनी को लेकर जंगल से बाहर निकल पाएगा, या फिर वो सरकटे के हाथों मारा जाएगा? यह सब हम देखेंगे सोनू और सरकटा पार्ट 2 में।